अखिलेश से नाराज सपा के 100 विधायक, होगी बड़ी बगावत। बीजेपी नेता के दावे ने यूपी की सियासत में खड़ा किया तूफान। शिवपाल करेंगे खेल या बीजेपी का खेल हो जाएगा फेल। विधानसभा चुनाव के बाद से ही सपा चीफ अखिलेश यादव मुश्किलों में चले आ रहे हैं। चुनाव से पहले दावा कर रहे थे कि सपा को 400 से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। यूपी में सपा इतिहास रचेगी। इतनी सीटें न पहले कभी किसी ने जीती थी और न शायद भविष्य में इतनी बड़ी सफलता कोई भी पार्टी हासिल कर पाएगी। लेकिन अखिलेश के सपने सपने ही रह गए। सपा 400 की जगह 111 सीटों पर सिमट गई। पार्टी को हार मिली तो परिवार में भी कलह शुरू हो गई। पहले बगावत का झंडा शिवपाल चाचा ने उठाया और वो अलग हो गए। अब वो अखिलेश को कमजोर करने में जुटे हुए हैं। शिवपाल दावा कर रहे हैं कि सपा के कई विधायक अखिलेश की कार्यशैली से नाराज हैं। मुसीबत के समय वो अपने लोगों की मदद नहीं करते हैं। चुनाव में जिन लोगों ने अखिलेश के लिए पूरी अपनी ताकत लगा दी, आज अखिलेश उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। अगर चुनाव में अखिलेश ने हमारी बात मान ली होती और चुनाव प्रचार के लिए एक हेलीकॉप्टर हमें उपलब्ध करा दिया होता तो आज अखिलेश यूपी के सीएम होते। लेकिन अब वो सीएम बनने का सपना भूल ही जाएं, क्योंकि अब 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर सपा नहीं बल्कि प्रगतिशील समाज पार्टी से मिलेगी। शिवपाल ने अपनी पुरानी पार्टी को नए रंग रूप में लाने की तैयारी कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि सपा के कई नेता और विधायक उनके संपर्क में हैं। लेकिन इस समय जिस नेता के बयान से सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है वो है बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव प्रसाद मौर्य ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि सपा के 100 विधायक उनके संपर्क में हैं। वो जब चाहें सपा को तोड़ सकते हैं। सपा के 100 विधायकों को बीजेपी में शामिल करा सकते हैं। मौर्य के दावों पर यकीन करें तो सपा में बड़ी बगावत की जमीन तैयार हो चुकी है। केशव मौर्य ने दावा किया है कि अखिलेश सत्ता से दूर होने के बाद से परेशान चल रहे हैं। जैसे पानी से बाहर निकलने के बाद मछली तड़पती है, वैसे ही अखिलेश यादव सत्ता से बेदखल होने के बाद तड़प रहे हैं। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी हो गई है। सपा के 100 विधायक बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। हमें सपा को तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार मजबूती से चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश ने मीडिया के जरिए मुझे ऑफर दिया है कि मैं सपा में बीजेपी के 100 विधायकों के साथ शामिल हो जाऊं। अखिलेश मेरे नहीं बल्कि बीजेपी और पिछड़ों के विरोधी हैं। वह ऐसा ऑफर देकर मीडिया में चर्चा पाने की कोशिश कर रहे हैं। वह घटिया भाषा इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कभी भी पिछड़े वर्ग के नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया। वो 5 साल यूपी के सीएम रहे। कभी भी उन्होंने किसी पिछड़े वर्ग के नेता को डिप्टी सीएम नहीं बनाया। सत्ता सिर्फ परिवार के पास थी। अखिलेश पर तंज कसते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि क्या कभी राम भक्त और जिन्ना भक्तों के बीच समझौता हुआ है? जो आदमी अपने पिता का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, यहां तक कि बुआ का भी नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा? मौर्य ने कहा कि बीजेपी को अपराधियों, गुंडों, दंगाइयों और माफियाओं विधायकों की जरूरत नहीं है। ऐसे में वह उनकी अपनी सोच है। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश मनोरंजन के साधन हैं जो देश का मनोरंजन करते हैं। अब अगर केशव प्रसाद के दावों पर यकीन किया जाए तो सपा के अंदर बड़ी बगावत कभी भी हो सकती है। दूसरी ओर सपा इसे केशव प्रसाद मौर्य की बौखलाहट बता रही है, जो लगातार दूसरी बार सीएम की कुर्सी हासिल करने से चूक गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नव दर्पण न्यूज।